बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की, श्री पन्नाथ धाम की जय। ललित की प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो। हाँ शुरू करिए। मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आए। मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आए। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आए। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आए। राधा ने सुना राधा ने सुना ललिता से कहा, कान्हा को तुरंत बुलाओ, शाम चूड़ी बेचने आए। कान्हा को तुरंत बुलाओ, शाम चूड़ी बेचने आए। चलिए प्रसाद जी, अब हम चौपाई में चलते हैं। 154। पोहोर रैनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। इत ही थे आज्ञा करी, पाँव लाग से जा दिल धरी, पाँव लाग से जा दिल धरी। क्या कह रहे हैं भैया? अब जब नृत्य होता है यहाँ पर, तो धामधनी की वो प्रेम रूपी दृष्टि से रस बरसता है, जिसमें हम सरोवर हो जाते हैं। और फिर जब नृत्य की लीला हो जाती है तो धामधनी प्यार से इशारा करते हैं और इशारा करके कहते हैं, सखियों अब तो तुम अपने अंतःकरणों से, अपने गुण इंद्रियों से सबसे इस रस में डूबी हुई हो। अब चलिए धीरे से इशारा करते हैं कि अब पांचवी भूमिका पर चलते हैं, जहां पर हम सब एक रूप उस रस में सरोवर हो जाए जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि पोहर रैनी लगे जो खिला। पोहर रैनी यानी रात्रि का ये प्रहर बीत जाता है। क्या टाइम हो जाता है? 9 बज जाते हैं। तो रात्रि का एक पहर बीत गया, यानी 6 से 9 बजे तक। तो पोहर रहनी लगे जो खिला, यानी रात्रि का जब तक एक पहर बीतता है तब तक ये नृत्य की लीला चलती है, यानी 9 बजे। अब क्या कह रही हैं? इसके पश्चात यहीं पर स्वयं धामधनी अपने श्री मुख से सखियों को अपने पास बुलाकर शयन कक्ष में जाने के लिए कहाँ पर इशारा करते हैं? पांचवी भूमिका पर। एक जी। सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं और अपने दिल में शयन प्रियतम की इच्छा करती हैं। यानी शयन का मतलब हृदय में अब एक जो अलग अलग होकर लीला कर रही है। धामधनी अमृत रस बरसा रही है, नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं, जुट वाली सखियां गायन कर रही हैं, कोई ताल मृदंग बजा रही हैं, कोई सखियां देखने का आनंद ले रही हैं। अब सब एक रस में एक रूप होकर उस रस में डूब जाए। तो वो धामधनी ने इशारा किया कि अब सब जो पांचवी भूमिका है वो कौन सी? मध्य की है। 4 भौम नीचे, 4 भौम ऊपर। तो अब सब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? एक रूप हो जाएंगे। तो चारों अंतःकरण राज्य के और श्यामा जी के सब मिलकर क्या हो जाएंगे? एक। तो ये स्पर्श की त्वचा की जो 5 भूमिका है, जो 5 हमारी बनती है 9 भौम, 4 अंतःकरण और 5 ज्ञान। तो ये कैसी है? स्पर्श की एक रूप।
तो यहाँ पर महाराज जी इशारा करते हैं, राज जी महाराज जी अब क्या कह रहे हैं आगे। तो जैसे ही धामधनी इशारा करते हैं तो सब सखियां धामधनी के चरणों में प्रणाम करती हैं। चरणों में प्रणाम का मतलब क्या है, जैसे धामधनी के दिल की इच्छा हुई वैसे ही सब सखियां चल गई। धामधनी ने इच्छा की थी नृत्य की, तो नृत्य के लिए ये आ गई। धामधनी ने इच्छा करी कि चलिए अब पांचवी भूमिका पर चलते हैं, तो हम सब रूह के चलेंगे इसी बात। अब क्या कह रही हैं, दही आज्ञा सबो बड़ भागी, आया मंदिर चरणों लागी। श्री राज श्यामा जी से जय पधारे, कोई कोई वस्त्र भूखण बघारे, कोई कोई वस्त्र भूखण बघारे। परम धाम की अंगनाई कितनी सौभाग्यशाली जी कौन है, ये हम ही हैं। कितनी जी सौभाग्यशाली, उस सौभाग्य को छोड़कर कहाँ यहाँ है ना, कहाँ के हम रस लेते थे, कहाँ ये त्रिगुण का नृत्य करते थे। तो इसलिए कह रहे कि परम धाम की अंगना कितनी सौभाग्यशाली है, जिन्हें स्वयं धामधनी शयन कक्ष में जाने के लिए कहते हैं। शयन कक्ष क्या है, धामधनी का दिल है, अपने दिल में बुला रहे। अरे बाहर क्या नृत्य कर रही हो, दिल में आ जाओ, एक रूप हो जाओ, तो कितनी सौभाग्यशाली है। तो यहाँ पर भी वो घड़ी, वो शुभ दिन कौन सा आएगा, जिस दिन धामधनी कहेंगे कि अंगनाओ छोड़ो इस माया के खेल को और आ जाओ वापस मेरे पास, जहां तुम्हारा स्थान है मेरा हृदय, वहां पर आ जाओ। तो कितना सौभाग्य है, वास्तव में यहाँ पर भी सौभाग्यशाली। जिन्हें स्वयं धामधनी शयन कक्ष में जाने के लिए कहते हैं, सभी सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों के शयन कक्ष में आते। तो कहा अपने अपने मंदिर, तो क्यों, क्योंकि हर रूह का हृदय परम धाम है, हर रूह के हृदय में धामधनी है। तो एक में सब है, सब में एक है। तो अब ये नहीं कह सकते कि जो रूह एक आनंद ले रही तो राज्य उसके हृदय में नहीं, हर एक आत्मा के हृदय में धामधनी विराजमान होते। और बातुनी रूप से देखेंगे तो सब एक है, सबका हृदय एक है। तो ये राज्य महाराज जी की लीला है कि कहने के लिए एक है, और एक में भी फिर अलग अलग 12,000 रूप धारण कर रखे, और फिर सब एक रस होते। तो इसलिए जब हम अपने अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने अपने हृदय में जाते हैं, तो उस हृदय में कौन विराजमान है, धामधनी विराजमान। और जो धामधनी सबके हृदय में विराजमान है, तो सब एक है। है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, श्री राध श्यामा जी से जय पधारे, कोई कोई वस्त्र भूकन वगा। सभी सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों के शयन कक्ष में आए। तो जो पांचवी भूमिका पर हम सब सखियों के अलग अलग मंदिर बने हुए, हमारा अपना हृदय है। पहले भी बताया कि मंदिर क्या है, हमारा ही चार अंतःकरणों की चार दीवारें, हमारा ही हृदय रूपी मंदिर है, जिसमें हम अपने धामधनी के साथ एक रूपता का आनंद। श्री राज श्यामा जी पांचवी भूमिका में लाल रंग वाले परवाली मंदिर में शयन हेतु पधारते। राज्य महाराज जी का मंदिर कौन सा है, परवाली रंग। ये तो वर्णन कर रखा है कि सबसे मध्य का जो चौक होता है, उस चौक के भी मध्य में जो चौक हुआ है, जो 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा है, उसके मध्य में 3-3 मंदिर की परिक्रमा छोड़कर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा शयन कक्ष, जिसमें विजय कहा गया कि वो मेरी श्यामा जी का मंदिर है। तो विशेष तौर से वर्णन किया गया कि श्यामा जी का मंदिर है, और हम सब रूहों के 12,000 मंदिर है। अब बालाजी के जो विशेष शोभा दी गई वो दिखाए गए, तो कहाँ दिखाए गए, वे श्यामा जी के मंदिर। लेकिन बातुनी रूप से हर एक आत्माओं के मंदिर, ये नहीं कि खाली श्यामा जी के मंदिर में, हर आत्माओं के मंदिर। तो हम सब अपने अपने कक्ष में जाते हैं और अपने अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने धामधनी को पाते हैं। तो जो सुख श्यामा जी रंग परवाली मंदिर में लेती है, वही सुख हम आत्माएं अपने अपने मंदिरों में लेती है ना। ए मंदिर रंग परवाली, सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं ना जाए उधो। ए मंदिर रंग परवाली, अब ये परवाली मंदिर है, कैसा है ये,
जिसको परवाल कहते हैं, जिसके अंदर हल्का हल्का सा लाल और पीला गुलाबी रंग होता है। तो गुलाबी रंग किसका? आनंद का, खुशी का प्रतीक होता है। तो अब इस गुलाबी रंग में क्यों नहीं, जब हमारे, अब ये रंग भी मंदिरों का कैसे बदलता है। यहाँ तो हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने मंदिरों में रंग करवाते हैं कि जैसा मुझे पसंद है मैं वैसा रंग अपने मंदिर में करवाती हूँ। किसी को डार्क कलर पसंद होते, किसी को लाइट कलर पसंद होते। अब हमारे मंदिरों के रंग कैसे, हमें वहां पेंट करवाने की जरूरत है? खुद हमारे अंतःकरणों में जैसा रंग छाता है, हमारे मंदिरों की दीवार वैसे रंग की बन जाती है। पल पल में करोड़ों रंग बदलते हैं हमारी मंदिरों की दीवार की। यहाँ की बात ही नहीं कि करवा लिए तो बहुत सारे पैसे लगे, भाई पेंट करवाएंगे तो अभी 8 साल बाद करवाएंगे, 10 साल बाद करवाएंगे। वहां तो पल पल में करोड़ों रूप बदल जाते हैं। तो ये जब हम श्यामा जी के अंदर या हम रूहों के अंदर वो प्रेम की गुलाली आती है, तो हमारा वही गुलाबी रंग के मंदिर में लाल रंग के रस में हम डूब जाते हैं, क्योंकि एक रूपता की जो लीला यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि ए मंदिर रंग परवाली, सो क्यों मैं कहूं ताकि लाली। जो ये परवाली रंग का मंदिर है, परवाल रंग का, तो इसके अंदर जो लालिमा झलक रही है, आनंद की लालिमा, तो मैं इसका वर्णन कैसे करूं। अब जो लाल रंग है, शोभा का जो प्रतीक है, तो सारे रंग, सारे गुण, सारे स्वाद इसके अंदर होंगे, तो तभी तो लाल बना। तो इसका मैं वर्णन कैसे करूं? जब हृदय में धामधनी विराजमान होंगे तो सारे गुण नहीं होंगे, सारे रस नहीं हो जाएंगे। जी तो फिर उन रसों का मैं वर्णन कैसे करूं? उस सेज्जा का वर्णन कैसे करूं जिस पर मेरे धामधनी विराजेंगे? उस मंदिरों का, अंतःकरणों का वर्णन मैं कैसे करूं जिनमें मेरे धामधनी विराजेंगे? तो वे भी कैसे आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, वो हृदय रूपी सेज भी कैसे प्रफुल्लित हो जाएगी, कैसे कोमल से अति कोमल हो जाएगी, कैसे सुगंधी से भरपूर हो जाएगी, कितनी कोमल से अति कोमल हो जाएगी। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि श्री राज श्यामा जी के शयन का यह मंदिर परवाल के नग का है, इसकी मनोहर लालिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। इस मंदिर में अनेक रंगों की ज्योति उठा करती है, अनेक रंग। अब कह दिया कि परवाल है, सब रंगों को मिलाकर लाल रंग, लेकिन इसके अंदर गुलाबी रंग की आभा, क्योंकि नूर भी तो है ना। तो जब सफेद और लाल मिला दिया जाएगा गुलाबी, इसके अंदर पीले रंग की भी आभा, इसके अंदर नीले रंग की भी आभा, क्योंकि इश्क की लीला हो रही है यहाँ पर, भरपूर मात्रा में इश्क है। तो इसीलिए कह दिया, सबको मिलाकर कह दिया कि इस मंदिर में अनेकों रंगों की ज्योति उठा करती। कैसे ज्योति उठा करती है? जैसे जैसे हमारे हृदय में वो रंग उछाले लेता है, तो ऐसे ऐसे वो दीवारों पर प्रकट होने लगता है। हमारे हृदय के भाव ही दीवारों के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। तो उस रंग का क्या वर्णन किया जा सकता है? यहाँ पर भी देखिए, अगर हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाए तो उसके अंदर कितने रंग उठते हैं। इंद्रावती सखी कह रही कि जब मेरे हृदय में धामधनी विराजमान हुए तो नए नए उच्च रंग, हाँ जी, नई नई उमंग, तो क्या उनका कोई पारावार है? जितने धामधनी के गुण हैं, इतने ही गुण, इतने ही रंग, इतने ही रस, इतनी ही खुशबू, इतनी ही लीलाएं, इतनी ही चित्रकारी उन दीवारों पर, थंबों पर, नीचे गिलम पर, ऊपर चंद्रवे पर, सब जगह अनंत रंगों में झलकती है। तो इसलिए तो प्रैक्टिकल है, इसका शब्दों में कैसे वर्णन। ना जी, होता ये हो गया कि एक बार तो ये हो गया कि खाने खाते हुए रस ले रहे हैं, और फिर उस रस को बताओ कि कैसा लग रहा है। तो उस रस को बताएं तो बताएं कैसे, क्योंकि वो रस तो अंदर रह जाता है, बताने में केवल शब्द शब्द रहते हैं। तो इसको कह रहे हैं महाराज जी कि इस मंदिर में अनेकों रंगों की ज्योति उठा करती है, अनेक रंग कहते हैं। अब ये देखो, जब धामधनी के साथ प्रेम की लीला होगी तो कौन सा ऐसा रंग नहीं होगी जिसकी किरण नहीं उठेगी, सब रंगों की किरण होगी, जिसके उजाले का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव। उसका उजाला, उसका प्रकाश जब बाहर इंद्रियों पर फैलता है, बाहर उसका प्रकाश आता है, तो उसका वर्णन कैसे किया जाए, नहीं किया जा सकता। पीछल बीसक प्यू पासे रहिया,
सोगी आइया घो सब सैया, प्यू जी सबो मंदिर पधारे, होत सिरजा नित बिहारी। क्या कह रही हैं? पीछल बीसक प्यू पाते रही हैं। सारी सखियां जो हम 12,000 सखियां अपने अपने मंदिरों में जाती हैं, लेकिन 20 सखियां पीछे रह जाती हैं। किसके लिए? धामधनी जी के पास मंदिर, रंग पर वाली मंदिर। 20 सखियां अब क्या कह रही हैं? सखियां अपने अपने मंदिरों में चले जाने के पश्चात भी लगभग 20 सखियां श्री राज श्यामा जी के पास सेवा करने के लिए रुक जाती है। युगल स्वरूप की सेवा करके तथा उन्हें शयन करवा करके ये सखियां भी अपने अपने मंदिरों में आ जाती है। अब ये 20 सखियां कौन सी? जब हम सबके सब चली गई, यही मेरे धाम धनी जो भी राज्य और श्यामा जी के रूप में जो लीला हो रही है, वही 10 इंद्रियां राज्य और 10 इंद्रियां श्यामा जी की अभी रूप लीला रूप में क्रिया कर रही है। फिर ये भी सब एक रूप हो जाए, तो इसलिए कह रहे कि 20 सखियां रह जाती हैं, है ना। क्या करती हैं? राज्य श्यामा जी की सेवा करती हैं। श्री राज्य अपने 12,000 स्वरूप धारण करके सभी सखियों के मंदिर में, सब सखियों के मंदिर में जहां जहां जो जो सखियां हैं, वही वही उनके धाम हृदय में जाकर सब के अंदर एक रूपता की, तो सब सखियां अब उस चेतन के अंदर समा गई। तो एक चेतन ही हर रूप में क्रिया कर रहा है। तो कहने के लिए अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग सखियां हैं, लेकिन मूल रूप से देखे तो मार्फत की स्थिति से एक। हकीकत की दृष्टि से कह रहे कि 12,000 रूप धारण करे, लेकिन मार्फत से देखो तो जो एक सखी आनंद ले रही, वो सब सखी ले रही। और सब सखी नहीं, पूरे 25 पक्ष में जितने भी सेविकाएं हैं, खूब प्रसादियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब इस रस में एक रूप। जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि भाई रात्रि को ना पूरी वनस्पति भी सो गई, जी यानी शांत वातावरण हो जाता। तो इसी तरह से ये है धामधनी की घनीभूत की लीला, जो एक रूप। तो उस एक रूपता में भी लीला है, ये नहीं कि उसमें लीला नहीं। यहाँ की बात ही नहीं कि सो गए तो भाई और उस संसार में घूम रहे हैं, सोते सोते सो रहे हैं, लेकिन सोपन कहाँ का देखते हैं संसार में। तो सही पूछे तो यहाँ भी सोते हैं, लेकिन सोते हुए रहते कहाँ पर है? संसार में तो रहते। भले ही बाहर से शरीर सो गया, लेकिन मन की विचार कहाँ घूमते हैं? सोपन किसका देखते हैं? संसार का। तो जी सोते हुए भी कहाँ पर है? संसार में है। तो इसी तरह से जब हम सो गए, यानी परम धाम में जब हम वो शयन की लीला हो रही, यानी एक रूपता की लीला हो रही, तो उस एक रूपता में भी वो आनंद की लीला चलती है। वहां सोपन नहीं, वो हकीकत में लीला चलती है। लेकिन कौन सी लीला चलती है? जो शास्त्रों में वर्णन किया गया कि परमात्मा 2 रूपों में लीला करता है, एक घनीभूत और एक द्रव्य। द्रव्यभूत में 12,000 रूपों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, पौधों के रूप में, 24 पक्षों की जो लीला होती है वो हुई द्रव्यभूत। और घनीभूत में ये होगी जब सबको अपने अंदर समा, तो सब उसी आनंद में एक रूपता में लीन हो गए, जो जहां पर। तो यानी पूरे परमधाम में वो एक घनीभूत की लीला हो रही, वो एक चेतना की लीला हो रही। तो इसलिए कह रही हूँ उसको कि सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में अपनी सेज्या पर पधारते हैं, विराजमान होते हैं, और राज्य महाराज जी उनकी मंदिरों में पधार कर उन्हें वो आनंद प्रदान करते हैं। आनंद की यह लीला नित्य प्रति चलती रहती, ये नहीं कि बंद होती। अब क्या कह रही हैं? अब क्यों रे कहूं प्रेमित को, सुख लेवे चाहियो चित को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। अब कह करे उस एक दिल्ली की लीला का वर्णन करें कि जो सुख आत्माएं वहां पर लेती, उस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कैसे कर? जो धाम धनी अब हम अंगनाओं को वो एक रूपता का रस देते हैं, उस रस का वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब हकीकत के सुखों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, तो मार्फत के सुखों का वर्णन कैसे किया जाए? यहाँ के झूठे सुखों का भी तुम वर्णन नहीं कर सकते, तो उस अखंड धाम के सुखों का वर्णन कैसे किया जाए? नहीं किया जाए।
वो रस अंदर ही रह जाएगा, बाहर प्रकट करेंगे तो केवल शब्द रह जाएगा। तो वो हमारे प्यारे प्यारे मंदिर, वो हमारे सुंदर प्यारी प्यारी कोमल कोमल सेजा जिस पर धाम धनी विराजमान होते हैं, तो वो सेज कौन सी है? सही मायने में वो हमारा हृदय ही है, जिस हृदय में हम और धनी एक रूप हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, एक अंग एक संग हो जाते हैं, जहां पर द्वैत है ही नहीं, द्वैत तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर धामधनी ने जितने अपने अलग अलग रूप धारण किए, उन सब रूपों को एक रूप कर, तो उसका वर्णन कैसे किया जाए? लेकिन कह रहे हैं फिर भी कि अब इस शयन के समय पर अब क्यों रे कहूं प्रेम को, इन सखियों के प्रेम का मैं वर्णन कैसे करूं कि इनके अंदर जो प्रेम होता है और ये कैसा सुख प्राप्त करती हैं। सुख ले वे चाहिए चित को, जैसा रूह की चित में इच्छा होती है कि मैं अपने धाम धनी से ऐसा सुख प्राप्त करूं, तो वो वैसा ही सुख प्राप्त करती है। तो शयन के समय भी ये क्या कह रहे हैं कि एक अद्वैत की लीला है, रूह अलग अलग होते हुए भी सब एक रूपता से अलग अलग तरह से आनंद। जी जी जी। अगर शयन के समय रूह चाहती है कि मैं अपने धाम धनी के साथ में एकांत मिलन करूं, तो वो एकांत मिलन का रस है। सखी के दिल में आ रही मैं अपने धाम धनी से एकांत में झीलने का सुख लूं, तो वो झीलने का सुख लेती है। धाम धनी के संग एक रूह की इच्छा हुई कि मैं एकांत में धाम धनी से आरोगने का आनंद लूं, तो वो आरोगने का आनंद लेते हैं। जैसे यहाँ चित चाहा सौपन दे, जैसा चित में वृत्ति होती है उसके अनुसार ही तो सौपन बनता है। कोई ये थोड़े कि मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा सौपन देख तो ऐसा ही देखो, ये तुम्हारी इच्छा है कि मैं ऐसा देखूं तो ऐसे देखो, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ चित्त में जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार सौपन बनता है। लेकिन परम धाम के अंदर कह देंगे सुख लेवे या चित्त का, जैसी रूह की इच्छा होती है ऐसे वो धाम धनी को अपने हृदय में विराजमान करके हर प्रकार का सुख, चाहे वो रसना का सुख हो, चाहे वो नासिका का सुख हो, चाहे वो दीदार का सुख हो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो घूमने का सुख हो, चाहे कैसा भी सुख, जैसा चाहती है रूह वैसा आनंद लेती है। तो इसलिए क्या कह रहे, क्या कहूं रे प्रेम इतको सुख लेवे चाहिए। इनके प्रेम का मैं वर्णन कैसे करूं, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है कि धाम धनी के साथ में मिलकर ये एक रूपता का रस लेती और जैसा चित्त में आता, तो ये चित्त में भी कैसे आता है, जैसा धाम धनी की इच्छा होती है, क्योंकि एक रूपता होता है। और धाम धनी तो सब रसों की खान है, सब आनंद की खान है, सब सुखों की खान है, उनके अंदर तो सुख देने के नए नए भाव उमड़ते हैं। तो जैसा धनी की इच्छा होती है वैसा ही की इच्छा होती है और वैसा ही सब उस सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सुख लेवे सारी रात। तो सारी रात का मतलब है जब तक आत्मा परमात्मा दोनों एक, वो रात्रि, रात्रि का भी मतलब बताया कि रात्रि ऐसी रात्रि नहीं कि जैसे सूर्य छिपा है, वो एक रूपता की लीला को रात्रि कहा, क्योंकि बाहर की क्रिया बंद हो गई। जैसे यहाँ पर रात्रि में बाहर की सारी क्रिया बंद हो जाती है और अब अपने घरों में सब सो जाते हैं। इसी तरह से परम धाम के अंदर जो वर्णन हमारी जो अष्टपहर की लीला चलती है, उस अष्टपहर की लीला में जो दिन की लीला होती है 4 पहर की, और एक रात पहरी का रात्रि का भी प्रहर बीत गया, तो ये क्रिया सब बंद हो गई और सब धाम धनी के हृदय में उतर। तो बाहर की क्रिया बंद हो जाना, सारी ऊर्जा का एक रूपता का हो जाना, तो इसको कहा जा रहा है रात्रि की लीला से। तो कितनी पहर तक होती है? ये 3 पहर, यानी 9 बजे से शुरू हो जाती है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो ये 3 प्रहर की लीला होती है जिसको रात्रि कहा गया है, यानी ये 9 घंटे का। तो इसको सारी रात कहा। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात, और फिर जब सारी रात सुख लेती है तो तीसरी भूमावे उठ पड़ती है। तो जैसे प्रातः काल होती है, यानी वो चेतना अपने अपने अंगों को फिर बाहर प्रकट करती है, तो वो फिर प्रातः काल का समय हो जाता है। यानी राजी महाराज ने अपनी जो सारी ऊर्जा फैला रखी है, वो अनंत रूपों में ऊर्जा फैला रखी है, तो उस सारी ऊर्जा को वे अपने अंदर समाहित कर, जिसको शयन की लीला कहा, जिसको जब वो ऊर्जा अंदर चली गई तो जिसको रात्रि की लीला, और जब बाहर प्रकट हुई तो फिर उसको क्या कह दिया, दिन।
तो रात्रि में जब राज्य महाराज जी अंदर शयन कर जाते हैं तो फिर क्या होता है, चंद्रमा चमकता है, और दिन प्रातः काल में वही धामधनी का ब्रह्म ज्ञान रूपी वो सूर्य चमकना शुरू हो जाता है। उनका आवेश, उनका जोश बाहर प्रकट हो जाता है, जिसको समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कह रहे हैं कि उस ब्रह्म, उस राज्य महाराज जी के नेत्र रूपी सूर्य से सब अपने अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खिल उठते हैं, जिसको कहा गया है प्रातः। अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात, कोई हो सी संबंधी इन घर, सोले सी वचन चित धर। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। अब मैं समय की बात कहूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस समय की जागनी लीला की बात कहती हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये जागनी लीला है, जाग कर अब सुख ले, है ना। परम धाम की जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी, वही ब्रह्मवाणी के वचनों को अपने हृदय में धारण करे। जीव नहीं सुनेगा, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो अंकुरी होगी, जिसके सुहाग की बातें होंगी, तो वही तो अपने सुहाग की, अपने घर की बातें सुनेगी। दूसरा क्यों सुने दूसरे घर की बातें? सबको अपनी बातें अच्छी लगती, अपने घर की बात अच्छी लगती, दूसरे के घर की बुराई अच्छी लगती, अपने घर की, अपने रिश्तेदारों की प्रशंसा अच्छी लगती। तो ये हमारे धामधनी की प्रशंसा, हमारे घर की प्रशंसा, हमारे लीला है, तो अपनी लीला, अपने धामधनी, अपने घर की बातें हम लोगों को ही अच्छी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ए वाणी तिक्षण अतिसार, सोनिक से वार के पार, संबंधियों का यही पहचान, वाके साल सी सकल संधान। यह तारतम वाणी भव सागर के बंधन को काटने के लिए तलवार के तीक्ष्ण धार के समान। अब महाराज जी यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी उस परम धाम में मार्फत की स्थिति में थे, लेकिन जब हम इस नींद में आए, इस रात्रि में आए, जो रात्रि का भी ये तीसरा खंड है, ब्रजरास और जागरण, तो इस तीसरे खंड में जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है ब्रह्मवाणी का, तो इसकी महत्ता महाराज जी बताए। तो इस वचनों को कौन लेगी, जो संबंधी ब्रह्म सृष्टि। तो इसलिए कह रहे कि ये तारतम वाणी भव सागर के बंधनों को काटने के लिए तलवार की तीक्ष्ण धार, यानी बहुत धार के समान है, तेज धार के समान। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से आत्माएं हद बेहद से परे परम धाम पहुंच जाएगी, इसी वाणी के माध्यम से। अगर ये वाणी ना हो तो हमें क्या पता हद कहाँ है, बेहद क्या है, परम धाम क्या है, कौन सा हमारा मार्ग है, नहीं, कुछ नहीं पता। यही हमारे नेत्रों को खोलता है, यही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान की सूर्य है। जैसे यहाँ सूर्य निकलने पर हर कुछ दृष्टिगोचर होता है, बिना सूर्य के तो बिल्कुल आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। नहीं, इसी तरह से अगर हम रूहों के सामने ये तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान ना हो, तो हम आंखें होते हुए भी अंधे। आत्मा की भले ही दृष्टि हो, लेकिन इनमें प्रकाश ना हो, रास्ता ना मिले, तो कैसे पता चले ना। तो यही हमारे लिए रास्ता है परम धाम जाने का। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की यही पहचान है कि इस ब्रह्म वाणी के अमृत भरे शब्द उनके रोम रोम में चुभ जाएंगे, और प्रियतम के विरह में ये पीड़ा झेलनी पड़ेगी। रोम रोम में चुभ जाएंगे का मतलब अखंड हो जाएंगे। हाँ, अखंड हो जाएंगे, उसके हृदय में टीस आएगी। यहाँ पर भी सोएगी तो परम धाम की बिस्तर याद है, यहाँ के पति का सुख लेगी तो परम धाम के सुख याद है, यहाँ का खाना खाएगी तो परम धाम के अपने भोज्य सामग्री याद है। यानी उसके हृदय में अखंड हो जाएंगे, पल पल याद करती रहेगी अपने दिन। और जब याद होगी तो विरह होना लाजमी है। पहले याद आए तभी तो विरह होगा, जब याद ही नहीं होगी तो विरह कैसे होगा। इसलिए पहले पहचान होगी, पहचान होने के बाद फिर याद आएगी, याद होने के बाद जब वो नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा, वे सुख नहीं मिलेंगे, तो फिर विरह होगा। तो ये है विरह, यहाँ का विरह नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी कभी कभी हम माया से दुखी होकर रोना शुरू कर देते हैं, धामधनी बस खेल को खत्म करो, यहाँ तो दुख में हार गए और अब लेकर चलो। तो अब ये देखो कि वो विरह किसके प्रति कर रहे हैं, राज्य के लिए वो विरह नहीं है कि राज्य से मिलने के लिए वो विरह, वो माया के दुखों से बचने का विरह है। माया के दुखों से डरकर भाग रहे हैं, धनी के विरह में नहीं है वो विरह उनकी याद।
तो वो भी अधूरा विरह है, क्योंकि हम माया के दुखों से दुखी होकर राज्य की पुकार कर रहे हैं। उनके लिए नहीं विरह किया, उनके लिए विरह तो इंद्रावती सखी ने किया कि सब सुख में होते हुए भी धामधनी के लिए विरह किया। कब होगा विरह? जब घर की याद आए, यही रूह की जागने, जब याद आवे निधि से। जब नित्य सुख याद आने लगे तो समझो रूह जागृत होने लग रही, यानी अपने घर की याद आ रही है। और जब याद आएगी तो विरह होना राज, और जब विरह होगा तो क्या कह रहे हैं? जागो लगी सोई जाने, मुखबरनी में जाए बखाने, खेल मांग के आया जीत, धनी आए के बैठे तित। जिसको परम धाम के प्रेम की लगन लग जाती, अब जिसको प्रेम की लगन लग जाएगी, है ना, उसके सुख का एकमात्र वही आत्मा जानती है। इस मुख से उस सुख का वर्णन नहीं। जब विरह की लगन लगेगी, उन सुखों को याद करेगी, तो जो याद करने में दुख में भी जो विरह का सुख होगा, उस सुख को भी विरहनी आत्मा जाए। तो इसीलिए कहती इंद्रावती कि तेरे विरह में इतना सुख है तो तेरे मिलन में कितना। जब तेरे ज्ञान में इतना सुख मिलता है, ज्ञान के माध्यम से अपने धाम में अपने रमन करना कितना सुख मिलता है, तो वास्तव में जब रमन करेंगे तो कितना सुख मिलता है। इसलिए कह रही हैं कि इस रात्रि में भी वो सुहागिन आत्मा परम धाम का सुख प्राप्त कर। इस मुख से उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। अपने प्राण प्रियतम से माया का खेल मांग कर अंगनाए, जिस संसार में आई है धामधनी भी इस जगत में आकर उसके धाम हृदय में विराजमान हो गई। तो धामधनी दूर नहीं, आत्मा के हृदय में विराजमान। लेकिन हम आत्माओं की दृष्टि धामधनी को न देखकर इस संसार को देख, और अगर ये दृष्टि यहाँ से हटकर प्रियतम को देखने लगे तो प्रियतम पल के लिए भी दूर नहीं। शहर है ना। पासे बैठ के खेल दिखावे, हंसी करने को आप बुलावे, भूलिया आप कसम वतन, खेल दिखाया फिर आए मन। कह दिया। अब कह रहे इसमें कि पासे बैठ के खेल दिखाए, धामधनी ने मूल मिलावे में बैठाकर, अपने चरणों में बैठाकर, नेत्रों से नेत्र मिलाकर इस खेल को दिखा रहे हैं, दूर नहीं भेजा कहीं। पास ही बैठ के खेल दिखावे, हासी करने को आप बुलावे, और हमारी दृष्टि इस संसार में फिरा दी। क्यों? क्योंकि हंसी करने। अब हमारी सूरता यहाँ जीव पर बैठ के जीव दुख का अनुभव करता है, जीव रोता है तो वो सूरता भी रोने का अनुभव। जैसे छोटा बच्चा नींद में होता है ना, ये किसी ले लेकर रोता है और माँ देखकर खुश होती है, अरे मेरा बच्चा सपने में रो रहा है, वो हंसती है। वो पता कि सपने में रो रहा, हकीकत में नहीं रो रहा। अगर हकीकत में बच्चा रो तो माँ दुखी होती है, लेकिन जब सपने में देखती है तो खुश होती है, देख कर हंसती है, औरों को बताती है, देख देख ये सपने में ना कैसे रो रहा है, ये अभी थोड़ी देर में ये हंसेगा। तो ऐसी हालत हमारी हो रही है जिसको देखकर धामधनी हंस रहे, दुखी जीव हो रहा है और उसका एहसास हमारी परात्म कर रही है। तो धामधनी कह रही है कि हंसी करने को आप बुलाए, हमें अपने चरणों में बैठा रखा है, लेकिन हंसी करने के लिए हमें बुलावे में डाल दिया, हमारी सूरता को यहाँ पर जीव से जोड़ दिया। भूलिया आप खसम वतन, खेल दिखाया राय के मन। अब कह रहे हैं हम अपने खसम को भी भूल गए, अपने वतन को भी भूल गए, और इस तरह से हमारे मन को यहाँ पर फिरा दिया और हम दुखी हो रहे हैं। और बैठे कहाँ पर हैं? धामधनी के बैठे। अब कहती हूँ सात सबन, घर जागोगे इन वचन, जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खत्म। अब मैं सभी सुंदर साथ से यह बात कहती हूँ, इंद्रावती से की कह रही है, सभी सुंदर साथ से यह बात कहती हूँ, किस बनवाणी को वचनों को आत्मसात करके ही आप उस मूल घर में जागृत हो जाए, जहां पर अब हम मूल मिला में बैठे सो रहे, और इस सौपन में आकर हम परमधाम के सारे सुखों को देख रहे हैं कि पांच भूमिका पर हम कैसे सहन लेते हैं। तो यहाँ धामधनी ने दिन में ही सुलाकर कैसे हमें सुख दिया। इस माया का सुख, रात का सौपन तो बड़ा आनंददायी होता था, लेकिन दिन का सौपन तो बड़ा भयानक हो गया, क्योंकि धामधनी ने हमें दिन में बैठाकर खेल दिखाया ना, तो रात को तो हम आनंद लेते थे, लेकिन दिन का खेल ये बड़ा भारी पड़ गया। तो इसलिए कह रहे हैं
कि आप हमारे मूल घर में जागृत हो जाएंगे, जहां आप मूल मिलावेंगे धम्य के सम्मुख बैठे। हे साथी, आप अपने प्रियतम को तथा अपने मूल तन को याद कीजिए। अब कहती हूँ सात सबन, घर जागोगे इन वचन। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम, याद करो आप कसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।